आज के रात्रिकालीन सत्र में सभी का स्वागत है। और आज फिर हम गुरुवार के दिन चिंतन सत्र में इकट्ठा हुए हैं। तो सबसे पहले हम सत्र को शुरू करें तो किसी को कोई प्रश्न या कोई विचार या कोई भाव शेयर करना हो तो कर सकते हैं, जो पिछले हफ्ते से जुड़ा हो या जो कल सवेरे सेशन हुआ था उससे जुड़ा हुआ हो। गुरुवार का सत्र आमने सामने रहता है, यानी अगर बीच में कुछ साइलेंट हो रहा है तो यानी एक पक्ष नहीं बोल रहा है और एक पक्ष बोल रहा है। तो सदा गुरुवार के दिन हम तैयार रहें, हमें भी कुछ बोलना है, दोनों तरफ से बातचीत चलती रहे तो वो सफर ज्यादा बेहतर होगा। आज एक पुस्तक हाथ में लगी श्रीमान बल्ला जी के यहाँ से, लुधियाना से, विकास के अटल नियम की निरंतर जय। विकास के अटल नियम की निरंतर जय, एक नया युग लाने के लिए देवात्मा का आविर्भाव। तो वही चिंतन हो रहा था कि विकास का जो अटल नियम है उसमें अगर मनुष्य के विकास को हम देखें तो एक, जब बच्चा जन्म लेता है, मनुष्य तो बाल्य रूप में ही जन्म लेता है, छोटा सा, तो उसका विकास क्रम क्या होता है आप सभी चिंतन करें। जब एक बच्चा पैदा होता है और जब तक उसको कुछ बोलना नहीं आता तब तक अपनी जरूरतों को वो रो के बताता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उसके माता पिता उसका ख्याल रखते हुए उसको बड़ा करते हैं और उसका ख्याल रखते हैं। तो लगभग 2.5-3 साल में जब वो बोलना चालू करता है थोड़ा बहुत, तो वो चीजों को पूछना चालू करता है कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। यानी उसके अंदर कुछ जानने की जिज्ञासा पैदा होनी शुरू हो जाती है कि हर चीज को जानने का प्रयास करता है। उसके अंदर एक जिज्ञासा शुरू होती है सबसे पहले। कभी स्वाद से चखता है, उसको महसूस करता है कि वो उसके काम का है नहीं है, उसको अच्छा लग रहा है नहीं बुरा लग रहा है, क्योंकि बचपन से ही वो, शुरू से ही वो अपने सुख को ही तलाश कर रहा होता है कि जिसमें उसको सुख मिले। उसको भूख बर्दाश्त नहीं होती, उसे दुख होता है तो रोता है, तो उसको कुछ खाना मिल जाता है तो उसको वो सुख मिलता है। फिर धीरे धीरे स्वाद का अनुभव होता है, धीरे धीरे बाकी इंद्रियों का भी धीरे धीरे अनुभव होता जाता है, लेकिन उसमें जिज्ञासा बनी रहती है, वो हर चीज को पूछता रहता है। तो यानी अगर हम देखें कि मनुष्य के विकास क्रम में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पहली चीज क्या आती है, उसके अंदर की जिज्ञासा। और सिर्फ जिज्ञासा आ जाए उससे काम नहीं चलता, जिज्ञासा के बाद उसको प्रश्न करना पड़ता है। और जब प्रश्नों का सही जवाब उसे मिलता है, सही जवाब यानी उसके माता पिता के अनुभव से, उसके दादा दादी के अनुभव से, नाना नानी के अनुभव से, शुरुआती यही लोग होते हैं जो उनको सवालों के जवाब देते हैं। अगर उनका सही अनुभव रहता है तो सही जवाब उस तक पहुंचता है और बच्चा विकास क्रम में आगे बढ़ता जाता है। यानी दो चीजें हमेशा हमें बढ़ाती हैं, एक तो हमारे अंदर की जिज्ञासा, और फिर वो जिज्ञासा जब होती है तो उसके आधार पे प्रश्न। तो वो चाहे हम किसी भी उम्र में हों, ये बाल्यपन का ये गुण हमें जीवन भर साथ रखना है। एक तो हमारी जिज्ञासा होनी चाहिए कि मैं अपने जीवन को और गहराई से समझ सकूं और गहराई से जान सकूं। कहीं भी अटकन हो रही है तो उसमें अटका ना रहूं, उससे आगे बढ़ना ही मेरा पहला कार्य होना चाहिए। उसके प्रति मैं जिज्ञासु होना चाहिए कि मैं क्यों अटक गया, ऐसा कौन सा प्रश्न है जो मेरे को रोक रहा है। तो इस चीज को हमेशा हम सदा याद रखें कि जिज्ञासा और प्रश्न, जितना हम इसके आधार पे सत्संग साधन करेंगे, आप खुद महसूस करेंगे कि उसका रिजल्ट पहले से बेहतर आएगा, पहले से बेहतर आएगा। स्पीड भले हमारी स्लो हो सकती है क्योंकि प्रश्नों के जवाब में समय जाता है, स्पीड स्लो हो सकती है, लेकिन जो
क्लियरिटी है, जो विषय है वो हम तक स्पष्ट पहुंच पाएगा। अभी कल ही एक व्हाट्सएप में एक मैसेज आया था, तो उसको मैं पढ़ता हूँ, उस पर भी चिंतन करिएगा, काफी अच्छा लगा मेरे को। उसमें सत्संग या साधन के विषय में बताया गया था कि सत्संग साधन का प्रमाण होता ही है। सत्य के प्रति जो जिज्ञासा तृप्त हो गया या समझ में आ गया तो सत्संग हुआ। सत्संग के प्रति जो जिज्ञासा, मतलब जो सत्संग में बैठे हुए लोग हैं उनके अंदर कोई जिज्ञासा है, और वो बात समझ में आ गई सत्संग के बीच में तो सत्संग हुआ। समझ में नहीं आया तो सत्संग नहीं हुआ। यानी सिर्फ प्रयत्न हुआ उसका, लेकिन वो बात समझ में नहीं आई। यानी सत्संग तो हुआ लेकिन वो प्रयत्न के रूप में रहा। सत्य के बारे में बातचीत करना सत्संग नहीं है। सत्य को समझने की जिज्ञासा रखने वाले, सत्य को समझने की जिज्ञासा रखने वाला हो, और सत्य को समझने वाला हो, फिर समझने वाले को समझाया हुआ, समझने वाले को जो बात समझाई जा रही है समझाया हुआ समझ में आ जाता है, समझ में आ जाता है तो सत्संग हो पाता है। यदि नहीं समझ में आया तो सत्संग सिर्फ मात्र प्रयत्न के रूप में है। ये रिपीट बताया। तो इसमें 3 पॉइंट लिखे हैं। शब्द के आधार पर सत्संग। जब हम कोई भी सत्संग कहते हैं उसमें कुछ शब्द आते हैं जिनके अर्थों को हमें समझना जरूरी होता है। तो एक तो शब्द के आधार पर सत्संग हो जाता है, फिर शब्दों के अर्थ के आधार पर, यानी उस शब्द का जो अर्थ है, जो लेखक ने या जो भी हम पुस्तक पढ़ रहे हैं या कोई भी वाणी हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो शब्द लिखे हैं उसकी, शब्दों की गहराई क्या है, उसके अर्थ के आधार पर जब सत्संग किया जाता है। और अनुभव के आधार पर सत्संग, यानी जो सत्संग करता है उन शब्दों के आधार पर उसका कुछ अनुभव बनता है, फिर वो जब समझाता है तो उस आधार पे अगर हमें सत्संग स्पष्ट समझ में आ रहा है तो हम पहली सीढ़ी चढ़ जाते हैं। तो हम पहली सीढ़ी चढ़ जाते हैं। इन सीढ़ियों को हमें चढ़ते रहना है। यानी 3 आधार पे हमें समझना है। पहले तो शब्दों को समझना है, फिर शब्दों के अर्थ को समझना है, फिर उस अर्थ का जो अनुभव बनता है, वो अनुभव साधनकर्ता का तो होता ही है जो अपना वो शेयर करता है, साथ में फिर सुनने वाले का भी वो अनुभव बने। ये 3 स्टेप हमें क्रॉस करने ही रहते हैं। तो ये एक छोटा सा लेख आया था तो मेरे को लगा कि ये चिंतन करने वाला विषय है, तो आप सब भी इस पे चिंतन करिएगा कि सत्संग कब कंप्लीट होता है। हम किसी भी 1 घंटे या 1.5 घंटे में हम सत्संग सुनते हैं, तो सत्संग कंप्लीट कब होता है कि उसमें बताई हुई बातों के जो शब्द मिले हमें, वो एक तो हमें ध्यान में आ जाए, शब्द कौन से थे, फिर शब्दों का अर्थ ध्यान में आ जाए, फिर उससे मेरे जीवन में क्या अनुभव बनेगा वो हमें पकड़ना है। तो ये एक पॉइंट था जिसपे हमें चिंतन करना है, हम चिंतन कर सकते हैं। और बुधवार के सत्र में हमने 5 प्रश्नों को लिया था जो कि पिछले बार व्हाट्सएप ग्रुप में चिंतन में चल रहे थे, जिसमें हम 4 प्रश्नों को जान चुके थे। 4 प्रश्न कौन कौन से थे, कौन बताएंगे? 4 प्रश्न कौन कौन से थे, कोई बता रहे हैं? किसी के पास लिखे हुए हैं क्या? पहला प्रश्न था। श्रीमान जी, मैं बताऊं? जी जी बताइए। पहला प्रश्न, क्या मेरा जीवन मेरी जिम्मेदारी है? जी। दूसरा। मैं मुख्यतः आत्मा हूँ, शरीर मेरा मैं। सहयोगी। मैं मुख्यतः आत्मा हूँ, शरीर मेरा सहयोगी मित्र है। इस बात पर मुझे कितने प्रतिशत विश्वास है? जी। तीसरा। तीसरा, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है या क्या होना चाहिए? समृद्धि, मधुर संबंध, निस्वार्थ सेवा, स्वस्थ मन और स्वस्थ मन और तन, समा, समाधान का साथी। जी। चौथा। मैं अपने संबंधों में अधिक प्रेम और बेहतर समझ कैसे ला सकता हूँ? जी। ये 4 पे हमारा डिस्कशन हो चुका था, जो कि आप यूट्यूब रिकॉर्डिंग ग्रुप में पड़ी हुई है, उसको बार बार सुन सकते हैं, उसके पॉइंट से खुद चिंतन कर सकते हैं।
उसमें जो जो शब्द बोले गए उसमें कहाँ से आपको क्लैरिटी मिल रही है। कोई अगर शंका है तो हम आने वाले दिनों में पूछ सकते हैं। लेकिन हम बार बार सुने उन चीजों को, क्योंकि जो भी सत्संग कराया जा रहा है या किया जा रहा है उसका परिणाम हमारे जीवन को आगे की ओर ले जाएगा। जो उच्च जीवन हमारा मुख्य लक्ष्य है कि हमारा जीवन उच्च बने, तो ये सत्संग साधन हमारे उस दिशा में हमें ले जाने का प्रयास करते हैं। भगवान हमारी उंगली कैसे पकड़ेंगे? भगवान हमारी उंगली पकड़ के इसी तरीके से ले जाएंगे, कहीं पठन से, कहीं साधन से, कहीं चिंतन से। यही तरीका है। कोई ऐसा ना सोचें कि कोई व्यक्ति आएगा और कोई मेरी उंगली पकड़ेगा और ले जाएगा। तरीका यही है कि हमारे आत्मा का आंतरिक विकास हमारे चिंतन से ही होगा। वो चिंतन शुरुआत साधनों से होगी, घटनाओं से होगी। हमारे जीवन की घटनाएं भी हमें उस जिज्ञासा को जगाती हैं, उन प्रश्नों को जगाती हैं। हमारे जीवन की घटनाएं हमारे विकास के लिए हैं। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि जीवन की घटनाएं हमारे विकास के लिए आती हैं, और हमें मुख्य लक्ष्य तक पहुंचना है। और हम उस दिशा में बढ़ ही रहे हैं। वो कोई असंभव लक्ष्य नहीं है। हम सब उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो जो पांचवा प्रश्न था पिछले हफ्ते का, वो था वातावरण एक मनुष्य के निर्माण के लिए महत्व रखता है। वातावरण एक मनुष्य के निर्माण के लिए महत्व रखता है। परिवार और समाज में उचित वातावरण को बनाने और बनाए रखने में मेरी समझदारी काम आती है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? लगभग उसमें सभी ने यस किया है कि सभी उस बात पे सहमत हैं। तो किस प्रकार से वो समझदारी काम आती है, कोई इसको बता पाएगा? वातावरण एक मनुष्य के निर्माण के लिए महत्व रखता है। परिवार और समाज में उचित वातावरण को बनाने और बनाए रखने में मेरी समझदारी काम आती है। कोई इस विषय में कुछ बता पाएंगे? श्रीमान जी शुभ हो। शुभ हो शुमान जी। जी शुमान जी। जैसे परिवार में कई समस्याएं आती हैं। मान लीजिए किसी बात पर कोई चर्चा चली और उसमें कुछ बातें ऐसी हुई कि आ गया अचानक मुझे या किसी को, परिवार का जो सदस्य है उसको, तो वो उस सारे वातावरण को कटु बना देगा। तो उस समय मेरा फर्ज है, या जो भी जिसको भी आया उसका फर्ज है, कि उस बात को समझदारी से निभा करके और शांत चित्त से व्यवहार किया जावे, तो वो समस्या समाधान हो सकती है जी। या कुछ हल्की हो सकती है। और अगर जी। उसमें क्रोध करेंगे, उस बात को बढ़ावेंगे, तो वातावरण खराब होगा। तो इससे ये बात पता चलती है कि वातावरण के निर्माण में हमारा सहयोग जरूरी है। जी। बढ़िया। शुभ हो। शुभ हो। बढ़िया। शिवान जी ने काफी पॉइंट क्लियर किया, और किसी को कुछ क्लियर करना है तो अवश्य बताएं। और कोई शेयर करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे? कि जी वो बहन जी। जी शुभ हो बहन जी। हम जिस समय भी अपने अंदर से क्रोधित हो या किसी बात पे गुस्सा हो, उससे घर के या समाज के या जिससे भी बात कर रहे हैं, फोन तक पे भी, उससे उस वातावरण को कहाँ तो हम विवेक से उसको संभाल के ठीक से बात कर सकते हैं, कहाँ उसको अपना वो जो चिढ़ गुस्सा पता नहीं क्या क्या हो अंदर, वो किसी पे उड़ेल के उस वातावरण को, स्कूल का वातावरण हो, समाज कहीं का भी हो, ऑफिस का हो, कहीं भी हो, यदि उसको विवेक को आगे रख के करेंगे तो वो वातावरण हमें भी प्रभावित करेगा, हमारे अंदर शांति बनी रहेगी। और दूसरा तो मैं तो खुद कहती हूँ कि जब से मैं समाज में आई, वातावरण और संगत, ये दो चीजों ने मुझे भगवान से जोड़े रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। शुभ। बढ़िया। चलिए इस पे थोड़ी सी हम एक व्यू रखते हैं।
श्रीमान जी ने भी बिल्कुल सही बताया और बहन जी ने भी बिल्कुल सही बताया कि हम महत्व रखता है कि हम किस समझदारी के स्तर में चल रहे हैं और उस समझदारी से किसी भी समस्या का सामना करते हैं और अपने विवेक को जागृत रखते हैं, तो वो वातावरण बना रहता है। तो ये तो हो गई छोटी मोटी घटनाओं में जिसमें हमें अपनी समझदारी दिखानी है। लेकिन ये समझदारी का जो पक्ष में रखने वाला हूँ, जो विचारों में, जो चिंतन में चल रहा था, ये एक बड़ा पक्ष था। बड़ा पक्ष ऐसे था कि जो भी मनुष्य है वो, जैसा भी मैंने बताया, कि बाल्यकाल से ही बड़ा होता है और उसको वातावरण ही प्रभावित करता है। यानी आज जैसा भी समाज है उसका वैसा होने का कारण क्या है कि उसको वैसा वातावरण मिल रहा है, वो वैसा बनता चला जा रहा है। उसको कोई रोक नहीं पा रहा है क्योंकि वातावरण ही इतना ज्यादा फैल चुका है। हम एक परिवार के रूप में अपने को देख सकते हैं कि हमारे परिवार में कोई छोटी मोटी बात चली, या मैंने किसी बात को सह लिया, या मैंने कोई अच्छे से जवाब दे दिया, तो ये ठीक है, हमारा बड़प्पन है और हमारी समझदारी है। लेकिन जहां तक भगवान की शिक्षा और मिशन की बात आती है, तो इसमें एक मनुष्य के निर्माण के लिए, ये मनुष्य के निर्माण के लिए बात हो रही है कि हम किस प्रकार से किस प्रकार से मेरी समझदारी, समझदारी का अर्थ सिर्फ वही नहीं है कि मैं किसी छोटे मोटे युद्ध को खत्म कर दे रहा या घर के किसी अनबन को खत्म कर दे रहा। बात उस समझदारी की नहीं हो रही, वो समझदारी तो हम कर ही सकते हैं, करते ही हैं। लेकिन बात हो रही है बड़ी समझदारी की, जो भगवान ने हमें समझ दी है। वो समझ जो जीवन नियमों से जुड़ी हुई है, जो जीवन के नियमों से जुड़ी हुई है, वो समझ वातावरण के रूप में कैसे निर्मित हो, कैसे वो हर जगह पहुंच सके, उस पे एक चिंतन करने वाली बात ये है कि हमेशा से ही ये बात हमेशा ही निकलती है कि मेरा परिवार मेरे हाथ में है। जहां तक मेरा परिवार की बात होती है, अगर मैं उस परिवार का बड़ा सदस्य हूँ, तो पहला फर्ज तो यही बनता है कि ये समझ को मैं प्रॉपर समझ जाऊं। जीवन नियमों को, जीवन मूल्यों को, उच्च भावों को, निम्न भावों, इनको हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब ये हम समझ जाते हैं तो हम पूरे समझदार कहलाते हैं। नॉर्मल हमें कम्युनिकेशन कैसा करना है, हमें घर में संबंध कैसे रखने हैं, ये तो छोटी मोटी बातें हो गई। लेकिन अगर मेरा जीवन उच्च भावों को पूरा 100% समझ जाए, पूरा समझ जाए, मतलब वो इस तरीके से मेरे जीवन में आ जाए कि मेरे से हर क्रिया उस दिशा में चल रही है, तो मैं समझूंगा कि मैं एक सफल मनुष्य का किरदार निभा रहा हूँ। कि जो मेरे शरीर मिला है और शरीर के साथ जितने भी मेरे को संबंध मिले हैं, उनको मैं बेहतर तरीके से जी पाऊंगा, क्योंकि मैंने उन सारे नियमों को समझ लिया है। मैंने अपने निम्न भावों को काबू में कर लिया है। मेरे उच्च भाव ही मेरे से प्रदर्शित होते हैं, मेरे हर व्यवहार से, मेरे हर कर्म से वो चीजें निकल के आ रही हैं जो भगवान के द्वारा मेरे तक पहुंची हैं। अब उसके बाद मेरा दूसरा फर्ज बनता है, जो मेरी जीवन संगनी है, जो मेरा साथी है, वो भी इस बात को उतना ही समझे। मेरा प्रयास रहना चाहिए। प्रयास क्या रहना चाहिए? मेरे जब बर्ताव रहेगा, मेरा जो व्यवहार रहेगा उससे, वो व्यवहार अपने आप में उसके अंदर वो जिज्ञासा पैदा करेगा। क्योंकि मधुरता मधुरता को फैलाती है, मधुरता मधुरता को फैलाती है, तो वो प्रयास रहेगा कि वो भी उस नियमों को जीने लगे। ठीक है। अब दो जनों ने उन सारे विषयों को समझा, समझकर जीना प्रारंभ किया। अब बात आती है वंश वृद्धि की, यानी संतान उत्पत्ति की। तो अब जो समझदार माता पिता हैं, दो समझदार माता पिता, वो माता पिता इस बात को समझ गए हैं कि उन दोनों का स्नेह, उन दोनों का प्रेम एक ऐसे बालक का जन्म देगा जो विश्व के निर्माण में काम आएगा। यानी उसकी उत्पत्ति के उस पल से लेकर उनका जो सोच रहेगी, उनके जो भाव रहेंगे, एक वो निर्माण के लिए वातावरण देंगे। वो पहले निर्माण के लिए, यानी गर्भ धारण के निर्माण के लिए वो वातावरण क्रिएट कर रहे हैं। अब उस वातावरण में जो बीज आया, जो बालक रूप के रूप में उस परिवार में आएगा, अब उसका वातावरण उन्होंने क्रिएट करना चालू कर दिया। अब बच्चा बड़ा हुआ, धीरे धीरे 2-2.5 साल का आया। अब उसके इर्द गिर्द कौन कौन है? उसके दादा दादी हैं, नाना नानी है, सब है।
अब क्योंकि ये माता पिता दोनों उस बेहतर चीज को, जीवन के नियमों को समझ चुके थे, और उन्हीं के माध्यम से कुछ व्यवहार दादा दादी नाना नानी को भी मिलते हैं, तो उनको भी बात समझ में आती है कि हमें किस प्रकार से बच्चे को जवाब देने, उसकी जिज्ञासा को किस दिशा में शांत करना है। तो वो धीरे धीरे उस बालक का वातावरण जो बाल्यकाल में चल रहा था वो उसने बनाना चालू कर दिया। अब बात आती है कि बच्चे को स्कूल भेजना है। अब स्कूल भेजना है क्योंकि अब बच्चा बड़ा हो रहा है धीरे धीरे। अब जो उसका माता पिता का रोल है सिखाने वाला, वो उसके दादा दादी ने भी किया, अब वो रोल पहुंच गया किसके पास? उनके अध्यापकों के पास, या उसके स्कूल के प्रशासन के पास, प्लस उसके मित्रों के पास। अब ये वातावरण बाहर के वातावरण में मिक्स होने वाला है। लेकिन अगर आपके घर के वातावरण में कुछ ऐसी चीजें बच्चे को दे दी गई, जो समझा दी गई कि बाहर का कोई भी गलत वातावरण उसको ज्यादा प्रभावित ना करे, या तो एक तो ये हो सकता है कि उस स्कूल को ऐसा तलाश किया जाए जहां उस टाइप का वातावरण हो। ऐसे कई स्कूल मिल जाते हैं, तो कई माता पिता तो प्रयास भी करते हैं कि ऐसा वातावरण मिले जिसमें ज्ञान के साथ संस्कार भी उसके मेंटेन रहे। यानी आपके फोकस में सदा ये होना चाहिए माता पिता के कि बच्चा जो मेरा बड़ा हो रहा है उसको संस्कार वाला वातावरण छूटे ना, उसके पास जो संस्कार हैं वो सदा सलामत रहे। आज की तारीख में बाहर के वातावरण में क्या मिसिंग हो रहा है? सबसे पहले मिसिंग हो रहा है बच्चे का संस्कार। और बच्चे का संस्कार गया नहीं कि फिर वो झूठ बोलना शुरू करता है, वो चीजों को छुपाना शुरू करता है, बहुत चीजों में वो गलत की दिशा में चला जाता है। क्योंकि सुख, भगवान ने भी बताया है कि हर मनुष्य सुख का अभिलाषी है, वो सुख चाहता है और सुख मिलता है। सुख उसे गलत चीजों में भी मिलता है, क्योंकि हमारी इंद्रिय बेस जो है वो सुख देती है। लेकिन क्योंकि संस्कार अगर होते हैं तो वो उसे बात समझ में आ जाती है कि क्या सही क्या गलत, वो सही गलत का चुनाव करना सीख जाता है, क्योंकि उसे माता पिता का संस्कार मिला हुआ है। तो ये माता पिता का रोल बता रहा हूँ, ये माता पिता में यानी मैं खुद, मैं स्वयं, तो किस प्रकार हमारे साथ में हमारे पोते भी हो सकते हैं, हमारे पोती भी हो सकते हैं, हमारे बच्चे भी हो सकते हैं। ये विषय माता पिता के साथ इतना गहराई से सुनना चाहिए हमें, या सुनाना चाहिए कि आने वाला जो संसार निर्मित हो रहा है वो कैसा होगा, वो कैसा होना चाहिए, वो हम सबका, हम क्योंकि परिवार के सदस्य हैं, बड़े सदस्य हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि इस बात को हम पहुंचाएं कि भगवान की शिक्षा किस प्रकार से एक नए विश्व का निर्माण करना चाहती है। उसमें हर व्यक्ति का अपना अपना रोल है, जो एक माता पिता है, जो एक दादा दादी है, जो एक नाना नानी है, उन सब का पूरा प्रयास रहना चाहिए कि बच्चे में संस्कार कैसे बने रहे। कौन कौन सी उनको ऐसी स्टोरियां बतानी है, कौन वातावरण क्या है। बच्चा जब आपके साथ बैठता है और उससे जो आप वार्तालाप करते हो, जो आपसी व्यवहार करते हो, परिवार में जो आपसी व्यवहार चल रहा है, वो बच्चा कैच कर रहा है, वो उसके संस्कार को पोषित करता है। वो उसके अंदर के जो उच्च भाव बीज रूप में थे उसको पोषित करता है, उसको वो अच्छा लगता है। यानी वो सुख की जो परिभाषा है ना कि हर व्यक्ति सुखी होना चाहता है, उसको वो सुख उन चीजों में अच्छा लगता है, उस मधुरता में अच्छा लगता है, तो फिर वो गलत दिशा में नहीं जाता। तो कुल मिला के प्रत्येक व्यक्ति की समझदारी, समझदारी का अर्थ समझे होंगे आप। छोटी मोटी समझदारी तो हम अप्लाई करते ही हैं, लेकिन ये बड़ी समझदारी का काम है, क्योंकि हमें विश्व का निर्माण करना है। भगवान ने ये रोल हम सबको दिया है। आज जिस प्लेटफॉर्म में हम लोग खड़े हुए हैं, तो इस प्लेटफॉर्म से हम क्या कर सकते हैं? इस प्लेटफॉर्म से हम ये काम बहुत अच्छा कर सकते हैं कि जो लोग हमारे इर्द गिर्द हैं उनको इन बातों से हम अवगत कराएं, इस माहौल के विषय में बताएं कि कौन सी ऐसी पिक्चर है जिसमें नफरत नाम की चीज नहीं है, जहां सिर्फ प्रेम है, एक दूसरे के लिए शुभकामना है, एक दूसरे का हित है, सेवा का भाव है। और यही नेक्स्ट पीढ़ी जब सीखेगी तो असली समझदार व्यक्ति नेक्स्ट दूसरे को समझदार बनाएगा। परिवार का ढांचा आप देख लो, परिवार का ढांचा है ही इस डिजाइन में कि जब बच्चा 25 साल का होता है, जब युवक बन जाता है, उसकी शादी जब होती है, तो कहते हैं ना बड़ा हो गया, समझदार हो गया। तब उसके हाथ में एक गोद में बच्चा आता है, जब वो समझदार हो गया है। क्योंकि अब एक समझदार दूसरे को समझदार बनाएगा। लेकिन हम खुद देख लें क्या
25 साल के जो नवयुवक हैं इस बात को कितना समझे हैं और वो किस दिशा में चल रहे हैं। यानी हमारा कितना बड़ा फर्ज बनता है कि हम इस चीज को एक नए सिरे से चालू करें कि हाँ, ये विषय किन शब्दों में नए समाज में पहुंचे, नए लोगों में पहुंचे, नए माता पिता में पहुंचे, जो पीढ़ियां शादी कर रही हैं, जो बच्चे शादी करने की दिशा में चल रहे हैं, उनको हम कैसे इन साधनों से जोड़ें। खासतौर से ये संपूर्ण जीवन विज्ञान, ये संपूर्ण जीवन विज्ञान है क्या प्रोसेस? संपूर्ण जीवन विज्ञान प्रोसेस वही है कि एक व्यक्ति को समझदार बनाने का प्रयास। और अगर अगर ये प्रयास सफल गया तो वो दिन दूर नहीं है जब इसको मल्टीप्लाई होता हुआ देखेंगे आप। तो अधिकतर जनों का प्रयास रहना चाहिए, बल्कि सभी का प्रयास रहना चाहिए कि हम स्वयं तो प्रयास करें ही करें संपूर्ण जीवन विज्ञान में अटेंड करने का, प्लस कुछ लोगों को और भी भेजें। धीरे धीरे यही चीज विकसित होगी। आज संपूर्ण विज्ञान अगर हमने एक बार सुन लिया है तो दूसरी बार इस तरीके से सुने कि हम अपने अपने शहरों में कर सकें, हम अपने शहरों में उस तरीके से बता सकें। भगवान की शिक्षा प्रत्येक मनुष्य को जाननी जरूरी है, प्रत्येक मनुष्य को। और प्रत्येक मनुष्य जानेगा तब जब हर मनुष्य दूसरे मनुष्य को, हर सीखा हुआ समझदार मनुष्य दूसरे मनुष्य को सिखाएगा, तब ये समझदारी मल्टीप्लाई होगी। आजकल कैसे रील कैसे मल्टीप्लाई हो जाती है, आप एक दिन देखते हो 1 लाख शेयर हो गया, दूसरे दिन 2 लाख, तीसरे दिन 10 लाख, कैसे हो गया? क्योंकि उसमें सुख मिल रहा है लोगों को, वो 2-2 मिनट के 30-30 सेकंड की रील्स देखने में सुख मिल रहा है, उस दिशा में भटकता जा रहा है, भटकता जा रहा है। लेकिन अब हमारा फर्ज बनता है जो नई उम्र के बच्चे हैं उनके साथ हम इस प्रकार का कार्य करें। हमारे चाहे मोहल्ले के बच्चे हों, पड़ोस के बच्चे हों, कुछ समय निकालें इसी प्रकार की वार्तालाप के लिए। तो ये वातावरण क्रिएट करने के लिए यही एक तरीका है। अभी पेड़ उगाया जाता है ना, पेड़ इसलिए नहीं उगाया जा रहा है कि आज पेड़ उगाया और कल इसका लाभ मिल जाएगा, वो उगाया इसलिए जा रहा है कि 15 से 20 साल बाद उसका लाभ धरती देख सके, धरती को उसको सुख मिल सके, जो नई पीढ़ी आएगी उसको उसका सुख मिल सके। इसलिए ये प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये वातावरण बनाने का प्रयास भी हमारी समझदारी से शुरू होकर पूरे विश्व की समझदारी पर खत्म होता है। तो ये था जो समझदारी हमारी कैसे काम आएगी। सभी इस विषय पे चिंतन करें। ये तो एक मेरा पर्सनल चिंतन था, लेकिन क्योंकि हम सब उस शिक्षा को जान रहे हैं, उस शिक्षा को समझ रहे हैं, इसलिए हम सबका कर्तव्य बनता है कि इस दिशा में हम मल्टीप्लाई होने का प्रयास करें। कैसे मल्टीप्लाई हो, कि कैसे ग्रुप बढ़े, कैसे हर शहर में संपूर्ण जीवन विज्ञान कराया जाए। यहाँ की टीम, रुड़की की टीम वहां जाके संपूर्ण जीवन विज्ञान करा सकती है, आपके मोहल्ले में आपके आसपास के 4 परिवारों को इकट्ठा करके वहां कर सकती है। बहुत सारे प्रयास किए जा सकते हैं। और वही है, एक समझदार को कई समझदार बनाने, वही वातावरण बनेगा, वही समझदारों का वातावरण। तो आज पिछले हफ्ते के ये 5 प्रश्न थे, पांचों पे प्रॉपर बात रखी गई। आपको कोई बात इस पे रखनी हो वातावरण पे, जरूर आप रख सकते हैं। जो मेरी बात सुनने के बाद अगर कुछ भाव प्रकाश आ रहा है तो उस पर भी आप कुछ अलग विचार हो या और कुछ बात करनी हो तो कर सकते हैं। सतदेव की जय श्रीमान जी। सदैव की जय श्री राम। सतदेव की जय। अभी जैसे वातावरण की बात कर रहे थे, एक तो हम जो कहते हैं या जो क्रियाएं करते हैं घर में बाहर, वो वातावरण क्रिएट करती हैं। और एक हम जो कोई नहीं भी कहते वो भी वातावरण क्रिएट करती हैं। तो एक मेरे विशेष सम्मान के योग श्रद्धेय पिताजी ने कुछ एक ना बुकलेट्स लिखी थी 4-5 देवत्व किरण के नाम से। तो उसके अभी श्रीमद चंद्रगुप्त जी उसके बेसिस पर एक कुछ आगे डाल भी रहे हैं, उसमें डालेंगे। तो उसमें सिर्फ सेकंड वाली ही जो है ना, वो देवत्व किरणें मतलब परम पूज्य भगवान देवात्मा के कोर्स या बानी के छोटे छोटे ना 3-3 4-4 लाइन के पैराज हैं। मतलब वो इसलिए देवत्व किरणें मतलब परम पूज्य भगवान देवात्मा से निकली हुई, वो हम कह सकते हैं कि उनकी ज्योति की वो जो है पोर्शन है। तो उसमें बिल्कुल 700-800 होंगी टोटल। और उसमें सेकंड में ही एक लिखा है, वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। उसका मतलब ये है कि हम जो नहीं भी कहते, कहीं हम जाके चुपचाप बैठ जाते हैं तो भी हम वातावरण क्रिएट करते हैं।
क्योंकि हर आदमी अपने में से सूक्ष्म परमाणु निकालता है और वो वातावरण वो भी क्रिएट करता है। तो वो मैं आपको एग्जैक्ट पढ़ के बताता हूँ। मनुष्य कोई चिंता करे या ना करे, उसके अंदर से सूक्ष्म परमाणु निकलते हैं और उसके चारों ओर नाना अस्तित्वों पर अपना असर डालते हैं, प्रभाव डालते हैं। तुम सोचो कि मनुष्य की कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि वह खुद उच्च बने और उच्च प्रभाव अपने चारों ओर फैलाए। अगर एक एक आत्मा सचमुच उच्च बने तो वह औरों को भी अपने प्रभावों से उच्च बना सकता है। तो जी मतलब क्या है कि इस तरीके से बोलते हैं श्रद्धेय श्रीमान देवस सिंह जी की ऐसी वो थी, क्योंकि इनहेरेंटली जो है ना, इंट्रिंसिक तौर पर, आंतरिक तौर पर वो बहुत उच्च आत्मा थे। तो उनके जी पास उनके कमरे में बैठने के लिए बहुत बड़े बड़े सेठ या जो संसारिक तौर पर जो बहुत बड़े ओहदे रखते थे, पोजीशन रखते थे, पावर थी, पैसे थे, वो उनके पास कुछ देर बैठने के लिए तरसते थे कि उनके पास उनके कमरे में कुछ देर बैठने के लिए अगर चंद क्षण उनको मिल जाएं तो वो भी अपना सौभाग्य समझते थे। तो वो बिना जी कहे भी हम अपना वातावरण बनाते हैं। और क्योंकि हम जो लिखा है कि सूक्ष्म परमाणु छोड़ते हैं, तो हमारी जो जिम्मेवारी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। अगर हम जी वो अच्छे नहीं बन पाते हैं, उच्च नहीं बन पाते हैं, तो हम जिधर भी जाते हैं, हम एक अच्छा वातावरण जो अपने साथ लेके जाते हैं, वो दूसरों को भी वो उसके ऊपर बुरे प्रभाव डाल के आते हैं। तो जी इस जी। उसकी बात कर रहा था, सूक्ष्म परमाणुओं का जो इसमें जिक्र है उसकी बात है कि धन्यवाद। वो होता है, ऐसा होता है प्रैक्टिकली भी। आप देखोगे कि जैसे बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं ना, तो बोलते हैं कि उसके सामने मोबाइल नहीं देखो, पढ़ाई कर रहा है, आप भी कुछ पेपर ले लो, पढ़ाई करो। तो वो वातावरण बनाने वाली ही बात हो गई। तो इस प्रकार से हमारे आंतरिक जो चेतना का स्तर रहता है ना, वो चेतना भी हमारी सूक्ष्म प्रभाव डालती रहती है, और उससे लोगों का व्यवहार बदलता है, बातचीत का नजरिया बदलता है। तो वाकई इन चीजों में काम तो सही है। इस पे हमें सभी को चिंतन भी करना चाहिए और ध्यान भी रखना चाहिए। हम सबका फर्ज बनता है कि हम पहली शुरुआत अपने परिवार से करें, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएं। परिवार होगा, फिर उसके बाद समाज आएगा, धीरे धीरे ऐसे ही आगे बढ़ती है बात। अभी जैसे एक सवाल आया था कि मैं बार बार निराश हो जाता हूँ, क्या करूं? तो इस पे भगवान की वाणी पे ही एक जवाब निकल के आया था। जीवन साधन और संग्राम की वस्तु है, इसमें निराश होने की कोई बात नहीं। लगातार सच्चा साधन करने से आत्मा के भीतर से कोई नीच शक्ति नष्ट होनी चाहिए और कोई उच्च शक्ति पैदा होनी चाहिए। इसमें गौर करिएगा, भगवान ने लिखा है लगातार सच्चा साधन करने से। सच्चा साधन यानी वही जो अभी सत्संग की बात चल रही थी कि उसमें तीन चीजें हैं ही हैं। कि एक तो मेरे को शब्द पकड़ना है, शब्द के अर्थ को समझना है, और फिर उस अर्थ को अपने जीवन का अनुभव बनाना है। ये सच्चा साधन कंप्लीट होता है। जब ये चीज करते हैं ना कोई नीच शक्ति हमारे अंदर, नीच भी चल रहा है, उच्च भी चल रहा है, दोनों चल रहा है, लेकिन नीच को खत्म करना है, नष्ट करना है। तो जैसे ही आप इन शब्दों पर चिंतन करते हैं, तो वो नीच अपने आप कहीं ना कहीं नष्ट होता है और उच्च वर्धन होता है। तो हमें इस दिशा में निरंतर प्रयास करते रहना है। आज का दिन छोटा रहता है, जो समय है, तो समय लगभग पूर्ण होने को है, फिर भी किसी को कोई बात करनी हो तो अवश्य करें। और मुख्य ये भी है कि ये सवाल जवाब वाला जो सत्र आपको लगता है, जिस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं, आपको अगर प्रभावित करता है तो उस पर भी जरूर विचार दें कि इस प्रकार का प्रयास क्या हम पे ज्यादा असर डालता है, कि किसी सब्जेक्ट को लेकर हम समझ रहे हैं, उस पर चिंतन कर रहे हैं, उस पर प्रयास कर रहे हैं, तो उस प्रकार से हम फिर उस दिशा में गतियां बढ़ाएं अपने। हमें, क्योंकि हम तो विकास चाहते हैं। श्रीमान जी भी बोलते हैं कोई ऐसी विधि है, कोई ऐसी विधि है, तो विधि तो हम ही से निकलेगी। तो ये विधि क्या काम आ रही है? आप सबके विकास में कुछ अलग दिख रहा है, तो अगर दिख रहा है तो उस दिशा में और तेजी से हम आगे बढ़े। श्रीमान जी, इसमें मैं कुछ कहूँ? जी जी जरूर। इसमें मुझे ऐसा लगता है कि इस जो भगवान देवरना की जो भगवान देवरना ने शिक्षा दी है, उसको हम हमें नए सिरे से जानने का मौका मिल रहा है इन प्रश्न प्रश्न उत्तर की वो सेशन से। तो हमें ये सेशंस और करने चाहिए, और इससे हमें नई नई इंफॉर्मेशन नया कुछ नया सीखने को मिलता है। जी बढ़िया। और किसी का भी कोई इस विषय में है क्या सलाह?
या सहमति? मैसेज में यस लिख सकते हैं अगर आपको सही लगता है तो। हाँ जी श्रीमान जी, सदैव की जी, जय, शुभ सत्य हो। की जय। बहुत अच्छा प्रयास है और इससे सबकी समझ मेरे को लगता है खुल रही होगी, मेरी तो खुल रही है। बहुत इससे फायदा हो रहा है। और जहाँ कहीं हम थोड़ा बहुत इधर उधर होते हैं तो इसको जब आप विश्लेषण से बताते हैं तो वो फिर एक धुरी पे आ जाता है कि हाँ बिल्कुल ये जो थोड़ा सा भी हम उल्ट पुल्ट हो रहे हैं हाँ एकदम सही उस पे आ जाना है कि जैसे अभी श्रीमान जी ने बताया कि सूक्ष्म परमाणु निकलते रहते हैं, हम नहीं भी बोले तो भी हमारे अंदर से वो बात चल रही है। तो जी, उसको भी समझें कि हमने वो कौन से परमाणु छोड़ने हैं जो वातावरण को उच्च बनाए या नीच बनाए। तो किस तरीके से हमने उस वातावरण का भी विकास करना है। लेकिन तो श्रीमान वो जी ने जब बोला ना कि सूक्ष्म परमाणु निकलते रहते हैं, तो आपकी उपस्थिति, ये जूम पे अगर हम शांत रहते हैं तो उसमें परमाणु नहीं निकलते। वो घर में उपस्थिति के ऊपर है। यहाँ तो हाँ हमें कुछ जी, अपने विचारों को शेयर करना है। हाँ जी। श्रीमान जी मेरे यहाँ ना बेटी के बच्चे छुट्टियां हुई हैं तो वो आए हुए हैं, अभी बड़ा शोर मचा रहे थे तो मैं बोल नहीं पाती हूँ। अभी दूसरे रूम में चले गए हैं तो मैं बोल पा रही हूँ, माइक खोल पा रही हूँ। तो मेरी जी कुछ जी, देर में थोड़ा सा ये चलेगा, फिर मैं कंटिन्यू उसको करूंगी। जरूर जरूर जरूर। ठीक है, चलो। और दूसरा सबको धन्यवाद आपका। धन्यवाद भी है। सबको धन्यवाद भी है जूम के लिए, जो आप सबका सहयोग आया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी श्रीमान लगभग जी, वो 50% मेरे तक। को भी भेज दीजिए वो नहीं, किसमें भेज क्यूआर दिया। कोड तो ग्रुप में भेजा हुआ है। अच्छा मैंने देखा नहीं अभी। हाँ, ग्रुप में भेजा हुआ है और काफी जनों को कौन से सहयोग ग्रुप मिल में गया उसके श्रीमान लिए। जी? यही कौन से ग्रुप? शुभ प्रभात वाले में। ठीक है जी, ठीक है और जी, काफी जनों का सहयोग आ धन्यवाद। भी गया, उसके लिए सभी को धन्यवाद भी है। श्रीमान जी मुझे डालने नहीं आ रहे, मेरा भी कुछ करो, फिर मैं पैसे तो भेज दूं, किधर कहाँ भेजूं? मुझे ऐसे नहीं, वो नहीं करना आएगा। आप तो किसी दुकानदार के पास जाना, उसको 500 देना या जो भी आपको राशि देनी है वो देना, और उसको क्यूआर कोड दिखा देना, बोला बेटा इसमें डाल दो, मेरे वो डाल देगा। मेरे दुकानदार फिर आप ही बन जाओ। एकदम मेरे, हाँ चलो मैं डाल दूंगा। नहीं फिर मैं आपके अपना नंबर भेजना, मैं पड़ोसियों से डलवा दूंगी आपके आप नंबर में। शिविर में आओगी तो रसीद कटवा दियो यहाँ पे। नहीं वो तो कटवा ही दूंगी, जैसा बस कहोगे बस आप। वो उसको कह देना ये जूम के लिए है, वो जूम जी ठीक के है, अलग से ले रहे हैं। मैंने ऐसे ही दिए, मेरे से भी नहीं आते क्यूआर कोड पे, तो ठीक मैंने है तो भाई। यहाँ पे संजय जी से रसीद कटवा दी। छुट्टी। बहुत बहुत चलिए, आज धन्यवाद। आज का पूर्ण करते हैं। देव आरती कौन गा रहे हैं? देव आरती का शुभ मौका कौन ले रहे हैं? तो देव जी सुदेश बहन गाओ जी देव को। आरती। जी सदैव की जय। सबका शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी आपका। जय जय देव गुरु, जय जय देव गुरु, जय सत और शुभ अनुरागी, जय देव रूप धारी, गुरुदेव रूप धारी, सत और शुभ के हेतु, सत और शुभ के हेतु, एक अतुल त्यागी, जय जय देव गुरु, जय मिथ्या और अशुभ संग, अतुल युद्ध करता, गुरु अतुल युद्ध करता, उन्हें पराजित करके, उन्हें पराजित करके, सत्य की जय करता, शुभ की जय करता, जय जय देव गुरु, जय देव ज्योति से पूरण, जय देव ज्योति दाता, गुरुदेव ज्योति दाता, आत्म तिमिर के हर था,
आत्म तिमिर के हरता, आत्म ज्ञान दाता। जय जय देव गुरु, जय देव तेज से पूरण, जय देव तेज दाता, गुरुदेव तेज दाता। नीच गति के हरता, नीच गति के हरता, सत्य मोक्ष दाता। जय जय देव गुरु, जय देव तेज संचारक, जय पाप मैल हरता, गुरु पाप मैल हरता। हृदय निर्मल करता, हृदय निर्मल करता, पवित्र रूप दाता। जय जय देव गुरु, जय उच्च भाव उत्पादक, जय उच्च गति दाता, गुरु उच्च गति दाता। पूर्ण आत्म विकासक, पूर्ण आत्म विकासक, आत्मिक बलदाता। जय जय देव गुरु, जय सकल सत्य के पोषक, जय सब मिथ्या हरता, गुरु सब मिथ्या हरता। सकल हितों के साथी, सकल हितों के साथी, समुचित सुख दाता। जय जय देव गुरु, जय जीवन रस संचारक, जय अमृत दाता, गुरु जय अमृत दाता। आत्म पतन के नाशक, आत्म पतन के नाशक, जय जीवन दाता। जय जय देव गुरु, जय एक उपास्य सबों के, जय आत्म तत्व ज्ञाता, गुरु आत्म तत्व ज्ञाता। सत्य धर्म के शिक्षक, सत्य धर्म के शिक्षक, पूर्ण हित करता। जय जय देव गुरु, जय अतुल दान के दाता, जय देव रूप धारी, गुरुदेव रूप धारी। दान तुम्हारा पाकर, दान तुम्हारा पाकर, धन्य हो नर नारी। जय जय देव गुरु, जय अतुल दान के दाता, जय देव रूप धारी, गुरुदेव रूप धारी। दान तुम्हारा पाकर, दान तुम्हारा पाकर, धन्य हो नर नारी। जय जय देव गुरु,
जय जय देव गुरु, जय जय देव गुरु। भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय। सतदेव की जय। सबका शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से भजन गाने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभा में उपस्थित सभी जनों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभा कराने के लिए श्रीमान राजेश मानिक जी का बहुत बहुत धन्यवाद। देव आरती गाने के लिए सुदेश आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रश्न उत्तर और ये प्रश्न उत्तर का सेशन अच्छा रहा। ऐसे सेशंस और होने चाहिए। इससे हमें भगवान दयानंद शिक्षा नए नए सिरे से समझने का मौका मिलता है। कल का कार्यक्रम ये रहेगा। कल सुबह का साधन सत्र 5:30 से 6:30 बजे तक होगा। कल दोपहर का साधन सत्र 4:30 से 5:30 बजे तक होगा। और कल रात्रि का साधन सत्र 8:40 से 9:30 बजे तक होगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो। शुभ रात्रि। शुभ हो जी, शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर अधिवेशन रहा। बहुत ही सुंदर, बहुत सारगर्भित रहा। बस ये है, क्योंकि ज्ञान विषय जो होता है ना, ये विषय थोड़े मुश्किल होते हैं, कठिन होते हैं। थोड़ा विषय ये रुखे होते हैं, लेकिन जिसके अंदर रुचि हो ना, और रुचि बनती है अपनी आवश्यकता को लेकर। हम अपने आप को यदि हम सच्चा प्यार करें, यदि हम अपने आप को जीवित रखना चाहें, मरना ना चाहें, यदि हमें मरने से डर लगता हो, हमारे अंदर जिस विनाशकारी नियम के पूरा होने से हम मृत्यु के निकट पहुंचे हों, तो हमें इतना भय आता हो कि हम उससे ऐसे दूर भागे जैसे सांप से व्यक्ति दूर भागता है या शेर से व्यक्ति दूर भागता है। जीवंत रूप में यदि हम ऐसा आचरण रखें, तो हमें ये जो सत्र हमने सुने हैं, ये हमारे जीवन में हमें बहुत सरल भी लगेंगे। और फिर हमारा ये प्रयास रहेगा कि मैं सबके साथ अति हितकर, अति सुंदर, ज्ञानवर्धक और कल्याणकारी मैं व्यवहार करूं, क्षमा मांगू, क्षमा करना सीखूं। क्योंकि हम आद्य अधूरे हैं, हमारे से जानने में त्रुटियां हो जाती हैं, गलतियां हो जाती हैं। इसलिए हमें क्षमा मांगना आना चाहिए, तुरंत हम क्षमा मांग सकें। और हमें क्षमा भी करना आना चाहिए। कई बेचारे इतने ईर्ष्या द्वेष के खाए होते हैं, ना वो क्षमा, अहंकार के खाए होते हैं, ना वो क्षमा मांग सकते हैं, ना वो क्षमा दे सकते। जैसे हमारा पड़ोसी देश है, देखें, बर्बाद हो गया लेकिन वहीं खड़ा है, पार्टियां कर रहे हैं, बर्बाद हो, कमाल है। इतना ऐसा, इतना अजीब कैरेक्टर है इंसान का। और सारे देश का कैरेक्टर, पूरी जनता का कैरेक्टर मिलकर पूरे देश का बन जाता है व्यवहार। तो हमें अपने आप को सच्चा जीवंत प्यार करना सीखना पड़ेगा। और भगवान के देव प्रभाव हमें इस योग्य बनाते हैं कि हम अपने अंदर की सप्रिया को जगाएं, अपने अंदर के प्रेम को जगाएं। जो हम अपने लिए चाहते हैं वही हम दूसरों के लिए करें। हम जीवित रहना चाहते हैं, मरना नहीं चाहते। लेकिन खाली थोथला ऊपर ऊपर से जीवित रहना चाहते हैं, अंदर से ठोस हम ऐसे बने। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद धनवानी जी। बहुत ही प्यारा आपका ये उद्बोधन रहा। कम से कम हमें सोचने के लिए विवश तो करता है कि हम क्या सोच रहे हैं, हमें क्या सोचना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों। हमारा सौभाग्य बहुत बड़ा है सब कुछ में। हम पागल हैं, हम अपने सौभाग्य का हमें पता ही नहीं है कि हमारा सौभाग्य कितना बड़ा है। काश हमें इसका सच्चा बोध हो सके। बोध का मतलब समझ की वो स्थिति, वो स्तर, वो प्रकाष्ठा जहां से किसी बोधवान के लिए पीछे लौटना असंभव हो जाए, उस अवस्था तक पहुंच सके। सबका शुभ हो, सबका भला हो। शुभ रात्रि। फिर सुबह मिलेंगे जी 5:30 बजे, और शाम को 4:30 से 5:30, और रात को फिर इसी टाइम 8:40 से 9:30 बजे तक। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ हो, शुभ रात्रि।